संपदा रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे कई मित्रों ने मुझसे कहा है कि मैं कुछ मोटिवेशनल बातें भी कहूँ। आजकल के युवा जो बहुत सारे कंपटीशन का दौर चल रहा है, तो बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग लेते हैं, यूपीएससी की या यूपीपीएससी की, बैंकिंग की, और बहुत सारी जो नौकरी और अन्य जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं। तो मेरे विचार में आया कि सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जितने भी प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उनके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के युवा के लिए कि वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। बहुत सारे लोगों के मैं देखता हूँ कि वो चाहते तो हैं सफल होना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं उनके सामने। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वह जो होता है कि आखिर उन्होंने किस चीज़ के लिए अपने को कंसंट्रेट करना चाहा है, वह लक्ष्य क्या है उनका। और वह जब तक लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं तब तक वो भटकते रहते हैं, और इसी कारण बहुत दिनों तक जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो ज़रूरत सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे खास तौर पे युवाओं के लिए कि वह अपने लक्ष्य का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर लें। इस संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक युवा लड़के के दिमाग में ये चीज़ आया। उसने कहीं जाते हुए एक बहुत धनवान व्यक्ति को देखा। उसके आगे पीछे लोग घूम रहे थे, बहुत सारे लोग, और समृद्धि उसके हर आचरण से टपक रही थी, उसके चारों ओर बिखरी हुई थी। तो उसको देख करके उस नौजवान के मन में भाव आया कि मैं बहुत संपन्न व्यक्ति मैं भी बनूं, इससे मेरी जो है समाज में पूछो। तो उसने उस तय करके और उसने धनवान बनने की सोची, परिश्रम किया उसने, और कुछ धन जो है उसने एकत्र कर लिया। लेकिन वह इस प्रक्रिया में बहुत दिन तक रुका नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक विद्वान व्यक्ति से हो गई। तो उस विद्वान व्यक्ति का जो ऐश्वर्य था, जो उसका ऑरा था, उसके चारों ओर लोग जो है उसकी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो उसको देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया, और उसने विद्वान बनने के लिए तय किया कि मैं विद्वान बन जाऊं ताकि लोग जो है मुझे पूछें, समाज में मेरी पहचान बने। तो उसके लिए उसने जो है धन कमाना छोड़ करके अब विद्वान बनने के चक्कर में पड़ गया वो। और विद्वान बनने की प्रक्रिया में अभी वो पढ़ाई शुरू कर दिया उसने, अक्षर ज्ञान अभी कर रहा था। तब तक अभी कुछ उसने सीखा ही था कि तब तक जो है उसकी मुलाकात एक दिन एक कार्यक्रम में एक संगीतज्ञ से हो गई। विद्वान व्यक्तियों पंडित रविशंकर के बारे में जैसे कहा जाए, तो उसकी मुलाकात पंडित रविशंकर के से हो गई। तो उनके सितार वादन को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। लोग जो है वाह वाह कर रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं संगीतज्ञ क्यों ना बन जाऊं। तो वह जो है अक्षर ज्ञान छोड़ करके और अब संगीतज्ञ बनने के लिए चक्कर में वो पड़ गया। तो इस तरह जो है इस तरह न तो वह धनवान बन पाया, न वह विद्वान बन पाया, और न संगीतज्ञ ही बन पाया, और इस तरह उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका गुजर गया। तो बहुत दुखी हो गया वो कि मेरे समाज में कोई जो है पहचान नहीं बन पाई, मैं कहीं सफल नहीं हो पाया। तो फिर एक दिन उसको एक महात्मा मिल गए, एक विद्वान महात्मा, और महात्मा से उसने अपने कष्ट के बारे में बताया कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं, मैं न संपन्न व्यक्ति बन पाया, न मैं विद्वान बन पाया, न मैं बड़ा संगीतज्ञ बन पाया। तो उन्होंने महात्मा ने कहा कि भाई तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा परिश्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा ये दुनिया जो है बहुत चिकनी है, ये दुनिया बहुत इसमें आकर्षण है। तुम जहां भी जाओगे, जिस ओर भी जाओगे, चमकदार चीजें तुम्हें दिखाई देंगी। उसमें हर चीज में कोई ना कोई आकर्षण जरूर होगा, और लेकिन तुम्हें यह
तय करना पड़ेगा, तुम्हें निश्चय करना पड़ेगा कि तुम्हारी फील्ड क्या है, तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, और जिस दिशा में जाना चाहते हो उस दिशा को निर्धारित कर लो, उसे तय कर लो, और उसके बाद पूरी क्षमता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उसको, उस लक्ष्य की ओर अपने को झोंक दो, उस लक्ष्य पर अपने को केंद्रित कर दो। तो अगर तुमने अपने लक्ष्य का निर्धारण करके और अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी ताकत को, पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसमें तुम जुट गए, तो निश्चित तौर पर सफलता से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और तुम अवश्य सफल होगे। तो मुझे अपने नौजवानों से यही कहना है कि बार बार अपनी रुचि को न बदलिए कि हम पहले ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, बल्कि आप अपने लक्ष्य का सबसे पहले निर्धारण करें, और निर्धारण करने के बाद उस लक्ष्य पर पूरी क्षमता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप जुट जाएं, बिल्कुल अपने को झोंक दें, तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी और आप अवश्य सफल होंगे। मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी सफलता के लिए बधाइयां भी मैं अग्रिम रूप से दे रहा हूं। अगर आप कंसंट्रेट हो गए अपने लक्ष्य पर पूरी तौर पे, तो आप अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।